तो आज जुलाई 9 है और आज से मैं आप लोगों के सामने द हिंदू के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उसको लेकर आऊँगा। सिर्फ वर्ड्स को और उसके साथ साथ कहानी को भी एसोसिएट करूँगा और कुछ हद तक हम एडिटोरियल को भी कवर करेंगे। आज की वीडियो को अगर आप सराहेंगे तो अगले वीडियो में मैं आपको इसका और डिटेल डेप्थ में बातें को जो है एक्सप्लेन करूँगा। दोस्तों इस वीडियो में मैं क्लियर कट कह देता हूँ कि मैं क्या क्या आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको वोकैबुलरी में सिनोनिम्स एंटोनिम्स विथ सेंटेंसेस न्यूज़पेपर का लेकर और इडियम्स फ्रेजेस, इसके अलावा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी कवर करने वाले हैं। तो बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। आज का न्यूज़ का जो हेडलाइंस था वो था 5 आर्मी सोल्जर्स किल्ड इन मिलिटेंट एम्बुश इन जम्मू कश्मीर। देखिए जम्मू कश्मीर में अभी काफ़ी सारे जो है आपसी मुठभेड़ चल रहे किसके बीच में, तो हमारे भारतीय सैनिक जाबाज सैनिक के बीच में और बेकार से टेररिस्ट के बीच में। तो यहाँ पर एक शब्द आता है दोस्तों, दैट इज एम्बूस। क्या आता है शब्द दोस्तों? एम्बूस। एक मिनट दोस्तों। तो इस एम्बूस का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है? देखिए एम्बूस का मतलब होता है जब आप किसी को घात लगाकर हमला करते या जब घात लगाकर हमला किया जाता है तब कहा जाता है एम्बूस। या दूसरे शब्दों में दोस्तों जब कोई अटैक होता है और उसमें कोई मारा जाता है तो उस स्थिति में हम एम्बूस का यूज कर सकते हैं। तो इसका अगर सिनोनिम्स देखें तो दोस्तों अटैक हो सकता है, एसोल्ट हो सकता है, ट्रैप हो सकता है और कैप्चर हो सकता है। दोस्तों इस पूरे कहानी जो था इसमें जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लाइक वर्ड आए हैं। सबसे पहला वर्ड है कॉर्डन। कॉर्डन का मतलब होता है एक लाइन या रिंग जिसमें पुलिस जिसको बनाता है ताकि दूसरे व्यक्ति उसमें ना इंटर करे। जैसे मैं ऐसे एक मिलिटेंट हूँ तो मैं एक लाइन या रिंग बना दिया हूँ कि भाई इसके अंदर में कोई लोग ना आए, तो इसको कॉर्डन कहा जाएगा। ए लाइन और रिंग ऑफ पुलिस दैट स्टॉप पीपल टू इंटर इन इट। ओके, तो आप इसका पीडीएफ भी दोस्तों चाहे तो ले सकते हैं। ठीक है, आप मुझे मैसेज कीजिए 8651594302। इस पर आप मैसेज करेंगे, इसका हम पीडीएफ आपको लेकर फ्री में दे देंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए एक और वर्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यहाँ से निकला, दैट इज कॉन्वॉय। कॉन्वॉय का मतलब दोस्तों क्या होता है? एक ग्रुप होता है व्हीकल का। ठीक है, चाहे चाहे मोटर व्हीकल की बात कीजिए या शिप की बात कीजिए या कुछ भी ऐसा चीज़ की बात कीजिए जो कि प्रोटेक्शन के लिए या सपोर्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसे हम लोग कॉन्वे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आप जिसे काफिला भी सिंपल भाषा में कह सकते हैं, जैसे आर्मी का कॉन्वे जो जाता है वो। तो आई होप आपको ये सारा वर्ड क्लियर होगा, एम्बोस, कॉर्डन और कॉन्वे। ठीक है, ये बेहतरीन वीडियो हो सकता है आपके लिए क्योंकि एग्जाम की तैयारी जब आप करते हैं इसमें काफ़ी ये इस्तेमाल किया जाता है। अगला दोस्तों, द अटैकर्स ऑल्सो लॉब्ड ग्रेनाइड्स ऑन द कॉन्वे। ठीक है दोस्तों, अभी तुरंत हम लोगों ने कॉन्वे की बात की थी कि जो अटैकर्स थे यानी आप टेररिस्ट ग्रुप के कह सकते हैं, उन्होंने क्या किया कि आर्मी पर लॉब्ड किया ग्रेनाइड। ग्रेनाइड आपको पता है एक प्रकार का क्या होता है? बम की आकृति में होता है जिसको पटकने के बाद जो है जगह पे वो आवाज़ करता है। आप लोग ग्रेनाइड जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो लॉब लॉब का मतलब क्या होता है? जैसे आप कोई बॉल लेकर अपोजिशन पे फेंकते हो तो उसको लॉब कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि उस ग्रेनाइड को लेकर अपोजिशन में इंडियन आर्मी थी उस पर उसने फेंका, इसका मतलब लॉब का होगा टू हिट, किक और थ्रो ऑन अपोनेंट। ठीक है दोस्तों, उसको हार्म करने के इंटेंशन से। अब आपको ये समझ में आया होगा। अगला है हेडलाइन था आपका, पीपल गेट डिरेंच्ड ओके इन द पॉवई लेक एज इट ओवरफ्लोज इन टोरेंटियल रेन। दोस्तों ये पॉवई लेक कहाँ पर है आप हमें कमेंट में बताइएगा तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, करंट अफेयर्स का भाग हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर ड्रेंच्ड है। ठीक है, बहुत लोग इसको ड्रेंच्ड भी पढ़ते हैं और टोरेंटियल टोरेंटियल रेन है। तो ड्रेंच्ड का मतलब पहले समझते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ड्रेंच्ड का मतलब होता है कि अगर किसी चीज़ को पूरा आप भिगो देते हैं, ठीक है, तो उसको ड्रेंच्ड कहते हैं। जैसे आप काजू किशमिश को भिगो देते हैं, सॉक करना जिसको आप कहते हैं। ठीक है, और जब आप बारिश में काफ़ी भीग जाते हैं तो उसे आप ड्रेंच्ड कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो टू मैक समबडी समथिंग कम्प्लीटली वेट, उसको पूरा भिंगा देना, गीला कर देना। सिनोनिम्स हो सकता है सॉक और ड्रोन। देखिए ड्रोन का मतलब डुबाना भी होता है। ठीक है, देखिए सिंक एक होता है, सिंक इसका मतलब भी डुबाना होता है, लेकिन सिंक का इस्तेमाल दोस्तों हम लोग कोई वस्तु जब डुबाते हैं तब कोई इंसान अगर डूबता है तो उसको हम ड्रोन कह सकते हैं। 5% हैव ड्रोन इन फ्लड। ओके, क्लियर है दोस्तों। अगला इसमें एक और शब्द इस्तेमाल हुआ था, टोरेंटियल। टोरेंटियल का मतलब क्या होता है? अगर बहुत तेज, ये आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा, क्या होगा दोस्तों? OWS। और दोस्तों हमें अच्छा लगेगा अगर आप ये सारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कमेंट में लिखेंगे, इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, टोरेंटियल का मतलब अगर बहुत ज़्यादा हार्ड बारिश होता है उसको टोरेंटियल कहा जाता है, टोरेंटियल रेन। ठीक है, ओके। अगला दोस्तों हेडलाइन समझते हैं। ठीक है, रेस्क्यू वर्कर्स लुक दाउ द रबल। ओके दोस्तों, द रबल ऑफ ए कोलैप्स्ड विंग ऑफ ए चिल्ड्रेन हॉस्पिटल इन क्यूब ऑन मंडे। क्यूब जो है दोस्तों ये आपका यूक्रेन की राजधानी है जिसको कीव भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों,
तो ये अभी रसिया और यूक्रेन का वार चल रहा है, तो उसी में से ये हेडलाइंस उठाया गया। एक रबल शब्द आया, रबल का मतलब होता है अगर कोई चीज़ बर्बाद हो गया है, ठीक है, तो उसका मलबा आप कह सकते हैं, ठीक है। ओके दोस्तों, मलबा का एक और चीज़ होता है दोस्तों, ठीक है, आप हमें कमेंट में बताइए मलबा को एक और शब्द में क्या कहते हैं, ठीक है, रेमनेंट पार्ट। तो रबल का मतलब क्या होता है दोस्तों, मलबा, यानी कि कोई चीज़ अगर डिस्ट्रॉय हो गया है, कोलैप्स मतलब हो गया, तो उसके बाद में जो बचता है, इट्टी गिट्टी पत्थर रोड़ा जो भी आप बोले, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है दोस्तों, उसको रबल कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड रबल। ओके, तो रबल माने क्या होता है, मलबा, ठीक है, क्लियर दोस्तों। अगला है बाबा हथरस पुलिस यूपी गवर्नमेंट टू ब्लेम फॉर स्टैम्पीड। दोस्तों स्टैम्पीड का मतलब क्या होता है, भगदड़। स्टैम्पीड का मतलब क्या होता है, भगदड़। दोस्तों आपको पता होगा हथरस जो यूपी में डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर स्टैम्पीड हुआ था, इन भगदड़ हो गया था, जो लोग काफ़ी लोग मारे गए थे, ठीक है। तो आई होप स्टैम्पीड का मतलब आप समझ गए होंगे। अगला दोस्तों है ऑल वाउंड्स ऑफ बिट्रेयल। देखिए री ओपन एज कांग्रेस बीजेपी स्क्वायर ऑफ इन अमवारा अमरवारा बाइपोल, माफ कीजिएगा, अमरवारा बाइपोल, ठीक है। देखिए वाउंड्स का मतलब तो घाव होता है, बिट्रेल का मनी होता है धोखा देना, मेरे जैसे आपकी गर्लफ्रेंड आपको धोखा देती है, ठीक है, दिल तोड़ देना, उसको कहते हैं बिट्रे। यहाँ बिट्रे का मतलब ये भी हो सकता है कि एक प्रकार का दुश्मनी साध कर लेना, ठीक है, ओके, बिट्रे। अब यहाँ पर दोस्तों एक शब्द आ रहा है दैट इज एस्क्वायर ऑफ। क्या शब्द आ रहा है दोस्तों, एस्क्वायर ऑफ आ रहा है, ठीक है। एस्क्वायर दोस्तों नीचे जो साउंड हो रहा है उसके लिए मैं माफी चाहूँगा, मेरे घर में किड्स आए हुए हैं अभी, तो थोड़ा सा इस वजह से ऐसा हो रहा, तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप इसे इग्नोर कीजिए। दोस्तों इसमें जो है एस्क्वायर ऑफ एक मतलब जो आपका फ्रेजल वर्ब आया है, ठीक है। देखिए स्क्वायर ऑफ का मतलब होता है कि जैसे हम आपको एक ट्रिक से समझाते हैं, जैसे मान लीजिए स्क्वायर है, ठीक है, और इसके ऑफ माने आप मान लीजिए बाहर, आप अपने घर में रह रहे हैं, आप अपने घर से बाहर तभी निकलिएगा जब आप पे कोई वार करेगा या आपको कोई काम होगा, या आप किसी से माफ़ कीजिए कम्पीट करने जा रहे हैं, या आपसे पर कोई हमला कर रहा है या बहस कर रहा है। तो स्क्वायर ऑफ का मतलब होता है टू प्रिपेयर टू फाइट, आप किसी से लड़ने के लिए तैयार हैं, या कम्पीट करने के लिए, या उससे आप बहस करने के लिए तैयार हैं, ठीक है दोस्तों। इसमें एक और शब्द आया था दैट इज इडियम्स, जो है वो आया था। देखिए यह एक डेमो क्लास है, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा ना, तो दोस्तों आप हमें कहिएगा, हम एक आधा घंटा 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट का लंबा वीडियो लाएंगे जिसमें बहुत सारा शब्द को कवर करें। अगला दोस्तों है हैंग हैंग योर हेड इन सेम। ये एक आपका इडियम्स फ्रेजेस का इस पार्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप अपना सेम में अपने सर को हिलाते हैं, ऐसे करके हैंग करते हैं, तो समझ जाइए कि आप बहुत लज्जित हैं, टू बी असेम्ड और अनहैप्पी, आप नाखुश हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों कुछ और इसमें आया है, ठीक है, दैट इज वन वर्ड। एक आया वेस्टियन। वेस्टियन क्या होता है दोस्तों, ठीक है। देखिए वेस्टियन जो होता है ये क्या होता है, एक पार्ट ऑफ द वॉल होता है, किसी भी कैसल का एक क्या होता है, पार्ट ऑफ द वॉल होता है, विच स्टिक आउट एंड फ्रॉम विच अटैक कैन बी मैड इन ऑल डायरेक्शन, जिससे क्या किया जा सकता है कि सारे डायरेक्शन में अटैक को किया जा सकता है, ठीक है। वेस्टियन का एक और मतलब होता है समर्थक, जो आप सपोर्टर कहते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं। अब दोस्तों थोड़ा सा एडिटोरियल पे आते हैं, ठीक है। एडिटोरियल का कुछ वर्ड्स मैंने आपके लिए लेकर रखा है। देखिए दोस्तों मेरा मेन यहाँ पर इसमें मोटो है, ठीक है, कि मैं आपको कम समय में ज़्यादा शब्द कराऊँ, ठीक है। इसलिए मैं किसी भी जो है न्यूज़ को इन डिप्थ में नहीं जाता हूँ, क्योंकि मुझे वर्ड पढ़ाना है। लेकिन आने वाले दिनों में जब अपना सब कुछ होगा तो उस स्थिति में मैं आपको बहुत बढ़िया से बताऊँगा। देखिए दोस्तों है इंडिजीनियस HPV वैक्सीन, एडिटोरियल का पार्ट बता रहा हूँ। इंडिजीनियस HPV वैक्सीन, द रेटरिक एंड द रियलिटी। दोस्तों यहाँ पर इंडिजीनियस का मतलब क्या होता है, तो होम ग्राउंड, जो घर में बनाया गया, और ये फेवरेट है NDA CDS SSC में पूछा हुआ वर्ड सबसे अधिक बार, ठीक है। इंडिजीनियस का मतलब होता है होम ग्रोन, नेटिव जिसको कहा जाता है, लिख लीजिएगा, होम ग्रोन नेटिव यानी स्वदेश जिसे आप कह सकते हैं, यानी भारत में आप कह सकते हैं। इंडिजीनियस का मतलब देश में बनाया हुआ HPV वैक्सीन। अच्छा ये HPV वैक्सीन बेसिकली होता क्या है, इसको ह्यूमन पिपुलोमा वायरस वैक्सीन कह सकते हैं, जो कि क्रैविकल कैंसर जो महिलाओं में, पुरुष में आप कह दीजिए, विशेषकर महिला में जो होता है। देखिए हम डिप्थ में नहीं जाएंगे क्रैविकल कैंसर क्या होता है, लेकिन इस कैंसर में ये इस्तेमाल किया जाता है रोकने के लिए। यहाँ पर दोस्तों एक है रेटरिक। रेटरिक का आपके मतलब होता है व्यंग्यात्मक, आप कह सकते हैं एक ऐसा भाषण जिसमें क्रूर मतलब कटुता तो भरा हुआ, लेकिन उसमें बहुत सारा लॉजिक हो, ठीक है दोस्तों, उसको रेटरिक हम कहते हैं। जैसे ऑरेटरी, किसी को बात करने का बहुत अच्छा कला है, गिफ्ट ऑफ गैब, गिफ्ट ऑफ द गैब है जिसके पास, ठीक है। आप यूँ कह सकते हैं एक प्रकार की परसुएसिव स्पीकिंग होता है, लोगों को मोहित करने वाला स्पीकिंग या राइटिंग होता है। रेटरिक जैसे आप रेटरिक स्पीच बनाते हैं, इसका मतलब स्पीच क्या होगा, बड़ा ही लोगों को उसके मतलब लोगों का जो है आप क्या कह सकते हैं, उसका
आकर्षण वाला, ठीक है, उनको अपनी ओर खींचने वाला होता है, ठीक है। और उसमें कुछ जो है व्यंग्यात्मक चीज़ भी होती है जो लोग जल्दी नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। क्लियर दोस्तों। अगला देखिए दोस्तों, अगला जो है ध्यान से दीजिए, देखिएगा, देखिए, दिस इज अ ह्यूज मॉरल कनंड्रम इन इंडियन सोसाइटी एंड इवन रीक्स ऑफ पेट्रियार्की एज अ मैन कैन बी कैरिज टू। ये भी एडिटोरियल का ही पार्ट है। देखिए, ये कि बहुत ही बड़ा मॉरल आपका कनंड्रम है। अच्छा, कनंड्रम का मतलब क्या होता है? देखिए दोस्तों, कनंड्रम कनंड्रम का मतलब होता है कन्फ्यूजिंग। जो चीज़ डिफिकल्ट हो, चाहे वो क्वेश्चन हो, क्या लॉजिक हो, कोई जिसको समझना थोड़ा सा तकलीफ भरा हो, डिफिकल्ट हो, उसे हम कनंड्रम कहते हैं। ए कन्फ्यूजिंग एंड डिफिकल्ट प्रॉब्लम और क्वेश्चन, जो कन्फ्यूजिंग या डिफिकल्ट प्रॉब्लम या क्वेश्चन होता है उसे दोस्तों कनंड्रम कहा जाता है। जैसे सिनोनिम में आप कह सकते हैं इनिग्मा, डिफिकल्ट क्वेश्चन या प्रॉब्लम। दोस्तों अगला है रीक। रीक क्या होता है? एक प्रकार का दुर्गंध होता है, ठीक है। या आप किसी चीज़ में जब कोई अपना खतरनाक इंप्रेशन देते हैं किसी चीज़ को लेकर, क्वालिटी या फीचर को लेकर, उसमें क्या क्या कंस्टिट्यूंट है, तो उसको रीक कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर रीक का मतलब दुर्गंध नहीं होगा, ठीक है। यहाँ रीक का मतलब हुआ कि भाई साहब एक प्रकार का इंप्रेशन, ठीक है, ओके, किसी चीज़ को लेकर, रिक्स ऑफ पेट्रियार्की, ठीक है, ओके। अगला है दोस्तों, देखिए अगला है इट इज़ पर्टिनेंट टू आस्क वाई इट टुक नियरली 2 decades। देखिए पर्टिनेंट का मतलब होता है चर्चाधीन विषय से गहरे संबंधित, जो संगत हो, ठीक है, जो रेलेवेंट हो, उसको दोस्तों क्या कहते हैं? हम लोग उसको कहते हैं भाई साहब पर्टिनेंट, ओके। इसका आप अर्थ भी समझ सकते हैं, इट इज़ पर्टिनेंट टू आस्क वाई इट टुक नियरली 2 decades। तो दोस्तों पर्टिनेंट का मतलब रेलिवेंट हो गया कि भाई ये रेलिवेंट है, सोचने वाली बातें है कि आखिर 2 दशक 2 decade क्यों लगा। तो दोस्तों ये आपका आज का जो है द हिंदू का कुछ डेमो पार्ट था जिसे मैंने आपको कवर करा है। अगर आपको दोस्तों ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा ताकि मैं और इससे बेहतरीन वीडियो आपको बनाकर दे सकूँ। थैंक यू।